जैन मेरे प्यारे साथी, मेरा नाम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IN क्लासेस सेंटर में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 5.2 के जो क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आज हम अच्छे से हल करेंगे। साथियों, देखेंगे इसमें है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथी, तो आज इसको आप हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पास अगर हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दें, तो बेसिक नॉलेज क्या, नॉलेज तो हमने बेसिक आपको बताया ही था क्या होता है क्या, लेकिन थोड़ा सा जान लो तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आ जाओ। अगर हम बेसिक की बात कर ले, ठीक है, बेसिक बेसिक क्या है कि AP 2 4 6 8 से चलता जाएगा। ठीक है, ये डैश चलता जाएगा। तो यहाँ पास देखो, ए दो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रथम पद मतलब ए, और का 4 क्या हो जाएगा, A2, 6 A3, 8 A4, ए भी डैश चलता जाएगा। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए कामा ए प्लस डी, और क्या लिख सकते हैं, दूसरे तीसरे क्या लिख सकते हैं, ए कामा सॉरी ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, ये डैश चलता जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हमारे पास फार्मूला बन सकता है साथी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो लास्ट वाला पद हमारे पास आएगा उसे क्या बोलते हैं, डैश। कोई भी लास्ट वाला जो पद आता है उस पद को हमारे पास बोलते हैं, उसको अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पास अगर हम बात करें अंतिम पद, अंतिम पद अंतिम पद का जो फार्मूला होता है साथी, वो हम देखेंगे क्या होता है। फार्मूला AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला होता है साथी। ठीक है, तो ए है। ठीक है, इसे आप लोग ए समझो। ठीक, तो ए यहाँ फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चनों को अब हल करेंगे। ठीक है, आज देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक साथी, तो आप लोग बताओ जहां दिक्कत हो। सवाल नंबर फर्स्ट देखो, पढ़ो आगे। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को बॉक्स, मतलब जो रिक्त स्थान बॉक्स में बंद है उन्हीं को ज्ञात करना है। पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों सवाल दिया हुआ है। इन सवालों को हल करेंगे। अगर हम पहला सवाल की बात करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल यहाँ हल करते हैं। यहाँ जगह है हमारे पास, यही हल कर दो आगे। देखो 2 कामा बॉक्स के अंदर 26, तो कहने का मतलब हुआ क्या, एक जो 2 है A1 बराबर 2, और उस बॉक्स में क्या है A2 खाली है, मतलब A2 निकालना है हमको, और A3 कितना दिया है 26। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो A3 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D। तो यहाँ पास देखो आप लोग, A का मान क्या है हमारे पास 2 प्लस 2D। ठीक है, और A3 का मान कितना है हमारे पास साथी 26। अगर हम यहाँ इसकी बात कर ले, 2D इक्वल टू की बात कर ले 26 माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा साथी 2D इक्वल टू 26 में से 2 घटा देंगे 24। तो यहाँ से जो D इक्वल टू मान निकलेगा 24/2, तो 12 24, अर्थात D बराबर क्या हो जाएगा साथी 12। D बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पास D का मान हमारे पास क्या आएगा 12, तो हमने D का मान निकाल लिया 12। अब यहाँ पास देखेंगे, अब हमको ए और प्रथम पद और सेकंड पद, मतलब सेकंड पद निकालना है। तो सेकंड पद के लिए हम क्या करेंगे, A2 इक्वल टू A प्लस डी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए का मान कितना हमारे पास 2 प्लस डी का मान 12, तो 12 2 14। तो A2 का मान साथी हमारे पास कितना निकल के आएगा 14। तो यहाँ पास कितना निकल के आएगा साथी, यहाँ लिख दो 14 14। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप लोग तुरंत बताइएगा साथी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ मूव करिए, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। देखो सवाल नंबर दूसरा, बॉक्स 13 फिर बॉक्स फिर 3, ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें अगर हम बात करें तो सोल्यूशन की इसमें बात कर ले हम, तो इसको भी हल कर लो। ए बराबर निकालना है और ए 2 इक्वल टू 13 और ए 3 इक्वल टू निकालना है ए 4 इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब हुआ क्या, यहाँ पास जो दिया हमारे पास a2 इक्वल टू 13, तो a2 बराबर क्या होता है हमारे पास a प्लस डी बराबर 13, इसे समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब यहाँ पास दिया है a4 इक्वल टू 3, तो a4 इक्वल टू 3 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3, इसे समीकरण सेकेंड मान सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि लिख दो कि समीकरण फर्स्ट वे सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड देख लो, अब इसे घटा दो, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट a प्लस डी इक्वल टू 13 और सेकेंड समीकरण a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अर्थात ये क्या हो जाएगा साथी, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे चिन्ह होगा देखो a से a कैंसिल, तो यहाँ पास घटाने पर माइनस का 2d इक्वल टू कितना आएगा साथी, यहाँ पास 10, क्या आएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास d इक्वल टू आएगा 10 बट्टे माइनस का 2। अब हर कभी माइनस नहीं होता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा d इक्वल टू 5 दूनी 10, अर्थात d इक्वल टू क्या हो जाएगा साथी माइनस का 5। d का मान हमारे साथ ठीक कितना आएगा 5 आ गया। अब इस d का मान आप पूछा कर कहाँ रखना है, आज हम बता रहे हैं। d का मान ऊंचा कर समीकरण फर्स्ट में रख दो, लिखो कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है समीकरण हमारे पास a प्लस डी इक्वल टू 13, तो यहाँ पास रख दो a प्लस डी का मान माइनस का 5 इक्वल टू 13, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा a बराबर देखो 13 और माइनस का उत्तर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो a इक्वल टू देखो 13 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, तो a का मान साथी हमारे पास 18, तो यहाँ पर a का मान 18 आ जाएगा। अब इस a का मान 18 आ गया, अब हम a1 a2 a3 निकालेंगे। a3 का मान निकालें, a3 का मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अब देखो a का मान हमारे पास 18 प्लस 2d, 2 गुणित d का मान माइनस का 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 प्लस का 2 पंचे 10, तो इसे घट जाएगा तो कितना आएगा 8, तो a3 का मान साथी कितना आ जाएगा 8, a8 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साथी, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, अगर दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत हमें बताइएगा साथी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, सेकेंड, अब थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, देखो तीसरा क्या कहता है, लिखा हुआ है देखो तीसरा 5 कामा बॉक्स कामा 9 1/2 ए है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, सेम है, हल करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a1 इक्वल टू कितना दिया है 5, तो a2 इक्वल टू निकालना है और a3 इक्वल टू निकालना है, और a4 इक्वल टू कितना दिया 9 सही 1/2, तो a4 इक्वल टू 9 दून 18 प्लस 1/2, तो a4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 प्लस 1 जोड़ देंगे 19/2, a4 बराबर 19/2।
अब जब A4 बराबर 19/2 आ जाए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो A4 इक्वल टू लिख सकते हैं हम, A4 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साथी A प्लस 3D लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो A का मान क्या हमारे पास 5 प्लस 3 और D, A4 का मान 19/2, 19/2 ये लो A4 का मान ये रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ पास हम देखें 3D इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, ऐसे कुछ बन जाएगा समथिंग। अब इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान ले। अब देखो 3D इक्वल टू, देखो 1 दुक्के 2, 1 19, 19 माइनस 2 पंचे 10, ये आ जाएगा। अब यहाँ इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पास आ जाएगा 3D इक्वल टू 19 माइनस 10/2, तो 3D इक्वल टू, अगर हम 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा साथ में 9/2, ठीक है, 9/2। तो यहाँ पर देखो 9/2 ही आएगा ना, हाँ सही है। अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, तो इस 2 को अगर 3 के साथ गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, देते हैं 6D इक्वल टू 9, तो यहाँ पर D इक्वल टू कितना आएगा 9/6, तो 3 से कट जाएगा और फिर 2 से, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा साथी हमारे पास 3/2। D का मान साथी हमारे पास निकल आएगा 3/2, ठीक है। अब देखो D का मान तो निकाल लिए, अब हम इसका मान निकालेंगे A2 का मान। अगर हम A2 इक्वल टू देखें तो A प्लस D होता है, तो A का मान हमारे पास कितना है साथी 5 प्लस D का मान 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लिख लो, ठीक है, इसे 1 लिख लो। अब देखो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 13/2। A2 का मान साथी क्या हो जाएगा 13/2। A2 का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पास देखो यहाँ पास 13/2, ठीक है, हम लिख दिए। अब देखो अब क्या निकालना है, इसके बाद A2 का मान A3 का मान निकालेंगे। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, तो A का मान हमारे पास 5 प्लस 2 क्रॉस D का मान 3/2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 5, देखो 5, यहाँ क्या हो जाएगा देखो 5 प्लस, यहाँ देखो 2 क्रॉस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस अर्थात क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से 5 3 15, क्या आ जाएगा साथी, यहाँ से आ जाएगा साथी हमारे पास 15। A3 इक्वल टू 15, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा साथी 15। ये हमारे पास पूरा मान कह सकते हैं निकाल लिया है, ये पूरा मान हमने निकाला, ठीक है। या तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर चलते हैं चौथे तरफ, इसको अभी रेस करेंगे, ठीक साथी, आ जाओ। आप लोग बताइएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आप लोग जरूर, अगर थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा साथी कमेंट बॉक्स में थोड़ा क्लास जब खत्म हो जाए, जब देखा करो आप लोग पूरी वीडियो, तो उसमें थोड़ा कमेंट किया करो, ठीक है। थोड़ा सा अगर कमेंट करोगे तभी हम पता पाएंगे ना कि कौन हमारे साथ ठीक हमसे कनेक्ट होकर से लगातार कंटिन्यू पढ़ रहा है, ताकि हम भी जाने। नहीं तो ऐसा मजा नहीं आएगा साथी, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है हमें पढ़ाने ना पढ़ाने, ठीक है। तो यहाँ पास देखो सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा देखो साथियों, 4 और ब्रैकेट, ठीक है, और ए है, सॉरी ब्रैकेट के नाम आ गया, सॉरी साथियों, -4 बॉक्स बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स 2 2 4 4 बॉक्स है, ठीक है, और कामा 6, इतना हुआ। अब इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन ध्यान सुनो, देखो A1 इक्वल टू -4 और A2 निकालना है, और A3 निकालना है, और A4 निकालना है, और A5 निकालना है, और A6 हमारे पास 6 दिया है।
तो कहने का मतलब कितना निकालना है हमको, 4 निकालना है। A6 बराबर 6 दिया है। अब यहीं पास आ जाओ, तो यहां पास देखो A6 बराबर जो दिया है हमारे पास, अगर हम ए बराबर -4 देखें तो A इक्वल टू क्या आएगा, -4 था ही है कमान।